अभी मैं आपको LR और CR दोनों सर्किट के बारे में आपको बताती हूँ। ओके, तो कुछ बेसिक फैक्ट्स आप याद रखो, जैसे कि अगर आपके प्रॉब्लम में आपको रेजिस्टेंस दिखता है, ओके, तो रेजिस्टेंस दिखता है तो आप सिंपली क्या लिख दो, RI लिख दो। एंड अगर आपके सर्किट में आपको दिखाई दे रहा है कि इंडक्टेंस है ना, तो इंडक्टेंस है तो आप लिख दो LDI/dt लिख दो। ओके, इसी तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम में कैपेसिटर दिख रहा है तो आपको कैपेसिटर दिख रहा है तो आप क्या लिख दो, Q/C। देखो C लगेगा, पहले लिखना चाहिए, बट C डिवाइडेड बाय में लिखो। ये बेसिक चीज़ें हो गई। एंड आपको ये याद रखना है इस तरीके से, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बताया है, तो आपको अपना प्रॉब्लम ऐसे फॉर्मेट में लिखना है। ओके, एंड आपको सिंपली पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ओके, यहाँ पे ये जो है y को छोड़ के जो बचा p और ये dx। ना अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो मान लो अगर हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले रेजिस्टेंस दिखा है, तो मैंने अभी क्या बोला, रेजिस्टेंस दिखा है तो आपको क्या लिख देना है, सिंपली RI। ओके, प्लस लगाओ, फिर क्या लिखा है, इंडक्टेंस, तो क्या लिखेंगे, LDI/dt इक्वल टू वोल्टेज वगैरह, मतलब कुछ तो लगा होगा, EMF ऐसा कुछ तो लिखा होगा, तो ध्यान से देखो। तो इसमें क्या है, वोल्ट क्या है, 20 वोल्ट है, तो आप डायरेक्टली जो भी वोल्ट में लिखा है या वर्ड में आप इसको क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे बैटरी के लिए आप E लिख सकते हो, ठीक है ना। तो जो आपको सूटेबल लगे आप उसके हिसाब से जा सकते हो। नाउ इसमें क्या करेंगे हम, ये जो L है इसको इसमें पूरे में आप डिवाइड कर दो, L को पूरे में आप डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RI/L, और इसमें से ये L कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, DI/dt इज इक्वल टू 20/L। तो आप ये लिखो, नहीं तो ये लिखो, ओके, दोनों में से कोई एक, क्योंकि बैटरी के लिए या तो 20 या तो E, आपके जो सूटेबल लगता है आप लिख सकते हो अपने प्रॉब्लम के हिसाब से। नाउ अब ये देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह दिखेगा आपको, है कि नहीं। ये देखो, यहाँ पे I है, यहाँ पे भी I है, तो आपको सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है, तो क्या हो जाएगा, e⁻RL, और यहाँ पे लिखा हुआ है dt, इसलिए हमने dt लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, R और L क्या है, कांस्टेंट है ना, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻RT/L। आप कम से कम यहाँ तक तो पहुँच जाओगे। अब इसके बाद आपको सोल्यूशन लिखना है, तो सोल्यूशन किसके टर्म्स में आएगा, I के टर्म में, तो I इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास में क्या है, 20/L है, एंड e⁻RT/L, और यहाँ पे हो जाएगा dt प्लस एक कांस्टेंट आएगा। नाउ यहाँ पे 20/L को यहाँ पे बाहर निकाल दो, क्योंकि वो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन सिंबल के। एंड नाउ e⁻x का क्या होता है, इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, तो सो दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, e⁻RT/L, इसमें ये जो R और L है वो कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन में कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो यहाँ पर ये जो L है इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे कितना आ गया आपका, 20/R e⁻RT/L प्लस ए, ये इतना आ गया आपको, यहाँ पे e⁻RT/L। नाउ ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे दोनों जगह पे दिख रहा है, तो आप इसको इन दोनों प्लसेस से रिमूव करके यहाँ पे इसको e⁻ माइनस करके आप लिख सकते हो। जिसको मैथ समझ में आता है समझ में आएगा, बट आपको दिखाई देगा तो आप यहाँ पे नेगेटिव सिंबल करके लगा सकते हो। और अभी जब आपको ये कांस्टेंट a की वैल्यू निकालनी है, तो अगर टाइम t 0 होगा तो I का वैल्यू क्या होगा, 0। तो इस केस में इसमें हम लोग ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो I का वैल्यू 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जैसे ही 0 हो तो किसी भी कोई पावर वैल्यू 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, सो दैट यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -2/R। कहने का मतलब जो भी यहाँ पे होगा उसको आप नेगेटिव कर दोगे, वही आपका a का वैल्यू होगा। ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, तो आपका I का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20/R -20/R माइनस e⁻RT/L।
नाउ इसमें अब जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी थी, जैसे कि आप देख सकते हो, और थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे और कर सकते हैं, ये बाहर निकाल लो, e⁻−RT/L, ये दोनों यहाँ से कॉमन निकाल लिया है ना, और ये ऐसे लिख लिया। नाउ यहाँ पे आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ये किसका है, रेजिस्टेंस है, तो R की वैल्यू 100 दी हुई है, और ये जो है L की वैल्यू है, और ये आपका E का वैल्यू है। तो आप वो सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, R की जगह पे आप 100 पुट कर दो, ओके, R की जगह पे 100 पुट कर दो, और L की जगह 0.5, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1/5 ही आएगा, ओके। इसी तरीके से अभी एक दूसरा प्रॉब्लम जिसमें कि आपको ये प्रॉब्लम देखो, आप इसमें कैसा है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या लिखा है, रेजिस्टेंस, तो आप क्या लिखोगे, RI लिखोगे। कंडेंसर है तो लगता है C पहले लिखना है, C कहाँ रहेगा, डिवाइडेड बाई Q, ओके। एंड यहाँ पे ये EMF कितना दिया हुआ है, यहाँ पे E sin ωt है, ओके। तो पहला तो हमने ये लिख लिया, पर ये बिल्कुल भी इसके जैसा नहीं दिख रहा है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू Q के टाइप नहीं लग रहा है, ओके। सो हमको मालूम है कि करंट क्या होता है, dq/dt होता है ना, जो चार्ज होता है उसमें जो चेंज होता है उसके हिसाब से हमारा क्या है, करंट का डेफिनेशन होता है। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, R dq/dt प्लस Q/C इज इक्वल्स टू E sin ωt। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है कि आपको I को रिप्लेस करना है जब भी आपका Q वाला प्रॉब्लम होगा। मतलब ये कौन सा है, हमारा CR सर्किट है, तो CR में आपको I को रिप्लेस करना है इससे पहले। नाउ अब देखो यहाँ पे Q है तो यहाँ पे Q दिख रहा है, बट ये R एक्स्ट्रा है, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, Q/RC E sin ωt डिवाइडेड बाई R, ऐसा आ जाएगा, ओके। सो नाउ इसका सबसे पहला क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर से ये अगर हमने Q है तो Q को छोड़ के क्या बचा, 1/RC ये dt, तो इसका क्या हो जाएगा, e⁻t/RC। तो कोई भी कैपेसिटर का प्रॉब्लम होगा सब में सेम ऐसा ही आएगा। सिमिलरली LR सर्किट जो मैंने इसके पहले बताया है, ये LR सर्किट है, तो ये LR सर्किट में सेम यहीं तक आपका ये सब प्रोसेस जाएगा, बस इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा, ओके। तो अभी जो है ये वाला हम लोग कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे अब इसका सोल्यूशन लिखना है, तो अभी ये किसके टर्म्स में आएगा, Q के टर्म्स में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻t/RC, ये हो जाएगा E sin ωt dt प्लस A। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में Q की वैल्यू ये दी हुई है। नाउ अब इसमें जो है ये ट्रिग्नोमेट्री है और एक्सपोनेंशियल है, तो लास्ट टाइम भी मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, e⁻ax sin bx dx, तो इजी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये क्या हो जाता है, e⁻ax ओवर रूट ऑफ a² प्लस b² sin bx माइनस 5, ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस केस में a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये t को अगर हमने छोड़ दिया तो क्या बचेगा, 1/RC, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा। तो उसके हिसाब से, और ये जो e है इसको आप बाहर निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻t/RC, ये हो जाएगा 1/R² c² प्लस ω² विथ ओवर रूट, एंड यहाँ पे हो जाएगा sin ωt माइनस 5, आप ऐसा लिख सकते हो, ओके। ये आ गया आपका। और यहाँ पे फार्मूला में मैंने नहीं बताया फाई क्या होता है, tan इनवर्स b/a, तो अकॉर्डिंगली आप इसके लिए भी आप लिख सकते हो। अब इस केस में आपको क्या करना है, ये आपका है यहाँ पे Q/RC इज इक्वल्स टू E/RC डिवाइडेड बाई, इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई कर लो, 1 प्लस ω² R² c² sin ωt माइनस 5 प्लस A, ओके। यहाँ पे भी ये फैक्टर आप देख सकते हो, ये है तो आप इसको हटा सकते हो, तो डायरेक्टली आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये है यहाँ पे, इसमें से ये जो RC है ये ऊपर चला जाएगा ओवर रूट में, इसलिए RC ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ ये हो जाएगा ω² R² c² प्लस A, ये नेगेटिव में आ जाएगा, ओके। नाउ देखो हमको पूछा है प्रॉब्लम में करंट, तो करंट के लिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो Q है इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन बहुत ईजी है, हम dq/dt करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा,
साइन क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉस हो जाएगा, है कि नहीं, कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, ये तो आर सी कॉन्स्टेंट है, ये ओवर रूट ऑफ 1 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। बट यहाँ पे ये जो टी है इसका मल्टीप्लायर क्या है, ओमेगा, तो वो ओमेगा कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, क्यों, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ओके, प्लस ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स, बट डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इसलिए -1 अपॉन आर सी कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ओके, सो इसको आप अरेंज कर लो, दिस विल बी योर आंसर। तो आपको एल आर और सी आर सर्किट में डरना नहीं है। एल आर में आपको पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ क्या करना है, रेजिस्टेंस की जगह पे, कंडेंसर की जगह पे लिखना है। जब आपका सी आर सर्किट है तो आपको मेन ध्यान देना है कि ये वाला टर्म, ये वाला डी क्यू बाई डी टी करना है। एंड इसके बाद में सेम वही प्रोसेस जो हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं, एंड एट द एंड आपको डिफरेंशिएट करना है। और इसमें आपको कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकालना है, कांस्टेंट का वैल्यू आपको नहीं निकालना है, जैसे मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू नहीं निकाला है। ओके, और जब आपका ये वाला होगा एल आर सर्किट होगा, एल आर सर्किट में तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप डिफरेंशिएशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में ले आओ, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, सोल्यूशन निकालो। बट इसमें हम कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं। तो एल आर में आपको कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है और सी आर में आपको कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकालना है। उसमें एक जगह पे आपको जैसे कि आई का वैल्यू है उसको चेंज करना है डी क्यू बाई डी टी से, एंड एट द एंड फिर से आपको डिफरेंशिएट करना है। आपको इतना ही ध्यान रखना है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं आपको वो